हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो कामिका एकादशी की सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कामिका एकादशी कब है? तो कामिका एकादशी सावन के महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को ही हम कामिका एकादशी के रूप में मनाते हैं। तो कामिका एकादशी की ही यहाँ पे मैं सरल पूजा विधि बताऊंगी और आप इस सुबह स्नान आदि से निर्मित होकर आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हो, नहीं तो आप चौकी भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं चौकी लगाकर ही पूजा बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे हमने चौकी ली है और पीले रंग का हमने कपड़ा बिछाया है। श्री हरि की पूजा में हमें पीले रंग का ही कपड़ा बिछाना होता है। तो यहाँ पे हम देंगे तिलों का आसन। आप तिलों का आसन भी दे सकते हो, आप फूलों का भी आसन दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने तिलों का आसन दिया है। उसके बाद में हम श्री हरि को यहाँ पे करेंगे विराजमान, माता लक्ष्मी को, और इसके बाद में हम गणपति बप्पा को यहाँ पे विराजमान कर देंगे और उसके बाद में हम लाला को विराजमान करेंगे। अगर आप लाला की सेवा करते हो तो लाला को जरूर विराजमान करें। लाला भी श्री हरि का ही रूप है, तो यहाँ पे जरूर विराजमान करें एकादशी की पूजा में। तो यहाँ पे मैंने लाला को पहले ही स्नान करा दिया था। आप पंचामृत से स्नान करा सकते हो, कच्चे दूध से स्नान करा सकते हो लाला को। तो यहाँ पे हमने एक लोटा जल लिया और उसमें हमने गंगा जल डाल करके और फिर सबको हमने शुद्धिकरण करा दिया है। और शुद्धिकरण कराने के बाद में हम सबसे पहले करेंगे दिए को प्रज्वलित। दिया ही प्रज्वलित किया जाता है कोई भी पूजा पाठ करते हैं हम, ताकि हमारी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो। तो यहाँ पे मैंने देसी घी का दिया लिया है। अगर आप देसी घी का दिया जलाना चाहते हो तो और भी अच्छा है, नहीं तो आप तिलों का जो तेल आता है ना उसका भी दिया आप प्रज्वलित कर सकते हो, लेकिन देसी घी का ही दिया जलाए और बहुत अच्छा होता है। भक्तों, एकादशी की पूजा में कोई भी पूजा करे तो हमें देसी घी का ही यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दिया और धूप यहाँ पे प्रज्वलित कर ली है। और इसके बाद में हमें यहाँ पे कलावा रूपी वस्त्र चढ़ाएंगे यहाँ पे गणपति बप्पा को, और फिर हम श्री हरि को चढ़ाएंगे कलावा रूपी वस्त्र। आप यहाँ पे जनेऊ है तो आप यहाँ पे जनेऊ चढ़ा सकते हो भगवान विष्णु को। और लाला को मैंने ड्रेस पहना रखी है पहले से ही येलो कलर की। और एकादशी की पूजा करते हैं ना हम, तभी हमें लाला को येलो कलर की ही ड्रेस बनाती हूँ मैं। अगर आपके पास कोई भी कलर है तो आप कोई भी कलर बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर की पहनाई है। इसके बाद में हमने श्री हरि को कलावा रूपी वस्त्र निवेदन कर दिया है। माता लक्ष्मी साथ में है तो हमें चुनरी जरूर उड़ानी चाहिए। अगर है तो आप उड़ा दीजिए, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। लाला का थोड़ा मुकुट टेढ़ा हो गया था, मैंने सीधा कर दिया है। और यहाँ पे जो सरल पूजा विधि होती है ना भक्तों, मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं दिखाती हूँ। आपके पास में जो हो आप उसी से पूजा कर सकते हो। मन सच्चा होना चाहिए, भाव अच्छे होने चाहिए। मैं कई बार बताती हूँ पूजा में। तो एक लोटा जल है हमने पूजा में ऐसे रखा है, तो रखना है हमें, ताकि हमें जब पूजा पाठ हो जाए तो हम बाद में सूर्य देव को अर्घ देंगे। तो यहाँ पे हम चंदन से तिलक करेंगे। लाला को कर दिया मैंने, और भगवान विष्णु को कर दिया है, और गणपति बप्पा को भी कर दिया है, और माता लक्ष्मी को हमें रोली से तिलक करेंगे। तो यहाँ पे हम माता लक्ष्मी को हम रोली से तिलक कर देंगे और फिर गणपति बप्पा को भी हम रोली से करेंगे। तो भगवान विष्णु को, लाला को हमें चंदन से ही तिलक किया जाता है, भगवान शंकर को भी। तो यहाँ पे हम दिए को तिलक करेंगे। आप एक बार भी कर सकते हो। अगर थोड़ा दिए को डेकोरेट सा करना चाहते हो तो आप यहाँ पे 7 बार ऐसे जो तिलक सा करते हैं ना, बिंदिया से लगाते ऐसे लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है। उसके बाद में हम फूल निवेदन करेंगे दिए को। तो यहाँ पे हम फूल चढ़ा देंगे और सभी को हम फूल चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ये देखो हमने फूल चढ़ा दिया है। उसके बाद में हमें जो तिल होते हैं ना, तो तिल समर्पित करेंगे सभी को। तो यहाँ पे लाला को करेंगे, फिर हम गणपति बप्पा को कर दिए, फिर लाला को करेंगे, फिर हम श्री हरि को ऐसे, और माता लक्ष्मी को हमने तिलों को निवेदन कर दिया है। एकादशी की पूजा में
चावलों का यूज नहीं होता है, तिलों का ही यूज होता है। चावल निषेध माने जाते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसके बाद में हम श्री हरि को पीले रंग का फूल चढ़ाएंगे। आपके पास माला है तो आप माला भी चढ़ा सकते हो, पहना सकते हो। और माता लक्ष्मी को हमने लाल रंग का फूल निवेदन किया है, गणपति बप्पा को भी और लाला को भी। तो यहाँ पे हमने सबको फूल निवेदन कर दिए है। आपके पास अगर माला है तो आप सभी को माला भी पहना सकते हो। तो जिस दिन ज़्यादा फूल आ जाते हैं ना मल्ले गमले में, जैसे जो प्लांट होते घर में लगे होते हैं, तो मैं ऐसे मोगरे की भी घर में ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने तुलसी निवेदन कर दी है। जो मंजरी वाली तुलसी होती है ना भक्तों, वो और भी अच्छी रहती है। अगर आपको मिल जाए तो मंजरी वाली तुलसी है वो चढ़ाए, निवेदन करें। अगर नहीं मिले तो आप जैसे भी मिले आप निवेदन कर सकते हो। उसके बाद में हम यहाँ पे इत्र की सेवा देंगे। अगर आपके पास इत्र है तो आप इत्र ज़रूर लगाए, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें श्री हरि को इत्र लगाएंगे, फिर माता लक्ष्मी को इत्र लगाएंगे, गणपति बप्पा को लगाएंगे। और इसके बाद में हम लाला को लगाए थे। लाला को तो मैं इत्र की रोज़ डेली मसाज देती हूँ, सुबह भी और शाम को भी। तो यहाँ पे और लगा देंगे। थोड़ा सा बारिश का मौसम है ना, आपको पता ही है, सावन के महीने में तो थोड़ा सा चिपचिपा सा मौसम हो जाता है, थोड़ा वातावरण थोड़ा अलग सा हो जाता है। तो हमें इत्र का मंदिर में ज़रूर भी छिड़काव देना चाहिए। लाला के बिस्तर में होता है ना जो बेड शीट में चारों तरफ मंदिर में, तो हमने इत्र का ज़रूर छिड़काव देना चाहिए। उसके बाद में हमें भोग समर्पित करेंगे। तो भोग आप कोई भी ले सकते हो, दूध से बनी मिठाई है आप उसका भोग लगा सकते हो, कोई भी ऋतु फल ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मौसमी ली है, तो यहाँ पे हमें मौसमी का ही भोग लगाएंगे। तो इसके बाद में देखो गणपति बप्पा को, श्री हरि को, लाला को, सबको हमने भोग निवेदन कर दिया है। और उसके बाद हम दक्षिणा जरूर चढ़ाए। दक्षिणा हमारी पूजा में कमी पेशी रह जाती है, उसकी पूर्ति पूरी कर देती है। तो दक्षिणा आप जरूर चढ़ाए। और यहाँ पे आप कथा पढ़ सकते हो। जब एकादशी का अगर व्रत रखते हो तो आप कथा जरूर पढ़े। सीधे हाथ में तिल ले ले, फूल ले ले, और फिर आप कथा पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देखो कथा है, और आप यहाँ पे कथा पढ़ सकते हो। रामचरितमानस आती है उसका पाठ कर सकते हो, कोई भी पाठ कर सकते हो यहाँ पे। तो हमने एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और हमें पाठ ही हमने दोनों टाइम नहीं तो एक टाइम कम से कम है पाठ हमने ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कथा पढ़ ली है। और जो भी ये जो फूल है, और यहाँ पे हम कथा को भी फूल माला निवेदन कर देंगे। और जो तिल थे ना सीधे हाथ में, वे भगवान श्री हरि के चरणों में छोड़ देंगे। इसके बाद में हम करेंगे आरती। आरती आपको जैसी भी आती है तो आप वैसे आरती कर सकते हो। हम पहले धूप दिखाएंगे, फिर बाद में दिया दिखाएंगे। तो आप कपूर से आरती कर सकते हो, आपको जैसी भी आरती आती है आप वैसे आरती कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे आरती कर ली है, सबको आरती दे दी है, और हम खुद भी आरती लेंगे। और इसके बाद में हम परिवार को सबको आरती देंगे। और पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे, और भगवान को हम प्रणाम करेंगे। तो ऐसी सरल पूजा विधि बताइए भक्तों। इसमें देखो बिल्कुल भी ऐसा आपको दिखने में लग रहा होगा, बिल्कुल सरल पूजा है। तो आज का व्लॉग इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।